अगर आपने जुलाई या अगस्त 2025 में आईटीआर फाइल किया था और अभी तक रिफ़ंड का वेट कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका रिफ़ंड आ गया है या अभी पेंडिंग है। अगर कोई नोटिस या ईमेल आया है तो उसका सेक्शन नंबर भी मेंशन करिए, जैसे कि सेक्शन 143 सब सेक्शन 1, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, सेक्शन 139 सब सेक्शन 9, एआईएस अलर्ट या सेक्शन 245 का इंटीमेशन। आपके कमेंट्स से मुझे भी ग्राउंड रियलिटी समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देते हैं, सिर्फ न्यू ईयर स्टार्ट होने से रिफ़ंड ऑटोमेटिकली रिलीज़ नहीं होता। 1 जनवरी 2026 के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही केसेस प्रोसेस कर रहा है जहां सिस्टम को मिसमैच, रिस्क या वेरिफिकेशन इशू दिख रहा है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि न्यू ईयर में रिफ़ंड आ ही जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा गारंटीड नहीं है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है 4 जनवरी 2026, टोटल 8,80,45,261 लोगों ने रिटर्न फाइल कर दिया है एज ऑन 4 जनवरी 2026। आउट ऑफ विच 8,65,03,744 रिटर्न्स वेर वेरीफाइड। आउट ऑफ वेरीफाइड रिटर्न 7,99,66,465 अप्रोक्स 8 करोड़ ITR हैज़ बीन प्रोसेस्ड। अब इन्हीं प्रोसेस ITR में से लोगों का रिफंड आना स्टार्ट हो गया होगा, कुछ ही लोग होंगे जिनका रिफंड पेंडिंग होगा और मोटा मोटी बोल सकते हैं 66 लाख ITR स्टिल पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग, जो कि बहुत नंबर है। और इन नंबर में सबसे मेजरली वो ITRs हैं, थोड़े बड़े ITR होंगे जिनके रिफंड अमाउंट हाई होगा। बात करते हैं 2026 के स्टार्ट में सबसे ज़्यादा कौन कौन से कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को मिल रहे हैं। सबसे कॉमन है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1। ये एक इंटीमेशन होती है जिसमें रिफ़ंड इशू हो सकता है या फिर कोई एडजस्टमेंट शो होता है। दूसरा बहुत ही कॉमन सेक्शन है 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें प्रपोज एडजस्टमेंट होते हैं जैसे TDS मिसमैच, इनकम डिफरेंस या डिसअलाउंसेज। कई लोगों को सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 मिल रहा है, जिसका मतलब रिटर्न डिफेक्टिव है, गलत ITR फॉर्म या मिसिंग डिटेल्स, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग है, तो उसको फटाफट करेक्ट कर लो विद इन टाइम पीरियड मेंशन इन नोटिस अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 9। इसके अलावा AIS TIS अलर्ट आ रहे हैं जहां डिपार्टमेंट के डेटा और आपके रिटर्न के फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं और काफ़ी केसेस में सेक्शन 245 के थ्रू रिफंड को पुराने आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया जा रहा है। एक और इम्पोर्टेंट अलर्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। अगर अकाउंट इनएक्टिव, इनकरेक्ट या NPCI मैपिंग में इशू है तो रिफ़ंड रुक जाते हैं। अब आते हैं रियल रीज़न फॉर डिले जो 2026 में भी सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न है AIS और TDS मिसमैच ड्यूरिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। आपने TDS क्लेम कर लिया है लेकिन डिडक्टर ने गलत क्वार्टर में रिपोर्ट किया, पैन मिसमैच है या डेटा लेट अपडेट हुआ है। ऐसे केसेस में सिस्टम रिफंड को ऑटोमेटिकली होल्ड कर देता है। दूसरा रीज़न है हाई वैल्यू रिफंड्स। अगर रिफंड अमाउंट ज़्यादा है जैसे 20,000 या उससे ऊपर तो सिस्टम एडिशनल चेक करता है, चाहे रिटर्न बिल्कुल करेक्ट ही क्यों ना हो। तीसरा रीज़न है मल्टीपल रिविजन्स। बहुत लोग हर ईमेल या SMS के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो एक्चुअली प्रोसेसिंग को और स्लो कर देता है क्योंकि फ़ाइल हाईयर रिस्क कैटेगरी में चली जाती है। एक और कॉमन इशू है रॉन्ग ITR फॉर्म सिलेक्शन, जैसे बिजनेस इनकम होते हुए ITR 1 फाइल करना या कैपिटल गेन का प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करना। इसके अलावा बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड या इनएक्टिव होने पर रिफंड प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। और फाइनली मैनुअल वेरिफिकेशन और CPC का रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी, ये कोई नोटिस नहीं होती, इसलिए टैक्स पेयर को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि फाइल बैकएंड में मैनुअल क्यू में होती है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आपको सिर्फ SMS आया है या ईमेल भी आया है? कई केसेस में पहले SMS आते हैं और ईमेल 1-2 दिन बाद। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ WhatsApp फॉरवर्ड या YouTube कमेंट्स देखकर पैनिक ना करें। हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके एक्चुअल स्टेटस चेक करें। 2026 में बात बिल्कुल क्लियर है,
रिफ़ंड डिले का मतलब रिफ़ंड रिजेक्शन नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस में रिफ़ंड सिर्फ वेरिफिकेशन, मैचिंग या सिस्टम चेक के चक्कर में पेंडिंग होता है। गलती तब होती है जब टैक्स पेयर बिना प्रॉपर एनालिसिस के रिवाइज रिटर्न फाइल कर देता है, जबकि पहले क्लैरिफिकेशन या रिस्पॉन्स देना चाहिए। अगर आपको सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का नोटिस आया है तो बिना समझे एक्सेप्ट या रिवाइज न करें, पहले प्रपोज एडजस्टमेंट को समझिए। अगर 139 सबसेक्शन 9 है तो ड्यू डेट के अंदर करेक्शन जरूर करें। अगर 245 का इंटीमेशन है तो चेक करें कि पुराना डिमांड जेन्युइन है या नहीं, और अगर स्टेटस सिर्फ प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो पेशेंस के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग ही बेस्ट अप्रोच है। वीडियो के एंड में फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए रिफंड रिसीव या पेंडिंग, ITR किस मंथ में फाइल किया, कोई नोटिस या अलर्ट आया, कौन सा सेक्शन में। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये मैंने लॉगिन किया है मेरे क्लाइंट का, जिन्होंने ITR 3 फाइल किया था। इनका कुछ बिजनेस इनकम था, कुछ पार्टनरशिप फॉर्म से इनकम था, कुछ इन्होंने शेयर में ट्रेडिंग किए थे। उसके बेसिस पे इन्होंने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया, इन्होंने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया आफ्टर ड्यू डेट। 30 दिसंबर को फाइल हुआ था, उसी दिन वेरीफाई भी हुआ। और ये रिफ़ंड इनका कुछ 5,000 का रिफ़ंड था, जो कि छोटा अमाउंट है। आप देख सकते हो 30 दिसंबर को 2025 को फाइल हुआ और 1 जनवरी को प्रोसेस हो गया रिफ़ंड के साथ। लेकिन उसी टाइम 1 जनवरी 2026 को इनका रिफ़ंड होल्ड पे रख दिया है। बोला गया है कि रिफ़ंड इज केप्ट ऑन होल्ड एज ए टैक्स पेयर्स रेस्पॉन्स एंड / और jurisdictional assessing officer response is awaited as per the communication order under section 245 on proposed adjustment of refund against outstanding demand। फिर बाद में 5 जनवरी को रिफ़ंड पेमेंट फेल हो गया क्योंकि इनका बैंक वैलिडेटेड नहीं था। तो मैंने जब इनका डिटेल एनालिसिस किया तो इनको 2019 में एक डिमांड आ रखी है 8,000 का, उसके अगेंस्ट में इन्होंने एडजस्टमेंट करने के लिए सेक्शन 245 का कम्युनिकेशन दिया है। फर्दर इन्होंने रिफ़ंड को होल्ड कर दिया, रिफ़ंड फेल हो गया क्योंकि इनका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं था, वैलिडेट नहीं किया था और रिटर्न फाइल कर दिया था। तो इस वजह से भी रिफ़ंड होल्ड हो गया है। अब इससे ये पता चलता है, आप देख पा रहे हो, बंदे ने 30 दिसंबर को फाइल किया और 1 जनवरी को मतलब अगले ही दिन रिटर्न प्रोसेस हो गया। 5 जनवरी को रिफ़ंड आ जाता, बट बैंक अकाउंट वैलिडेशन के वजह से रिफ़ंड नहीं आ पाया। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन कर रखा है, ये मेरा ITR पोर्टल का लॉगिन ID है। मेरा खुद का रिटर्न 14 सितंबर को फाइल हुआ था, सेम डे वेरीफाई हुआ था, बट स्टिल ये प्रोसेस नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे हो पुराने रिटर्न्स कुछ ऐसे हैं जो कि स्टिल पेंडिंग फॉर प्रोसेस है, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी दिसंबर लास्ट में फाइल हुए हैं और प्रोसेस हो चुके हैं, उनका रिफ़ंड भी आ गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।